साथ साथ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.1 सरल समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं। देखो क्या लिखा है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करना है और इन समीकरणों को हल करना है। समीकरणों को हल करना है मतलब बेटा यहाँ से तो हमें ज्ञात करना है p का मान और यहाँ से हमें ज्ञात करना है m का मान। अब देखो प्रयत्न और भूल विधि क्या है, ये आगे वाली जो साइड है उसे कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, और जो ये पीछे वाला है उसे कहते हैं दायां पक्ष। क्या कहते हैं? दायां पक्ष। हम क्या करेंगे, इस p की जगह मान रख रख के देखेंगे। जैसे p की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे और वो मान रखकर इसको हल करेंगे। हल करने पर अगर ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आया तो वो p का उत्तर हो जाएगा, और अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आया तो वो p का उत्तर नहीं होगा। मतलब यहाँ p का मान रखने पर इसको हल करेंगे ना, तो हल करने पर वो किसके बराबर आना चाहिए? 17 के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे, जैसे मैंने सबसे पहले p बराबर कितना 1 रखा, मतलब मैं प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। तो देखो 5, अब देखो p, अब देखो गणित की संख्या और अंग्रेजी वाला अक्षर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा लेते हैं। क्या मानते बेटा? गुणा। p का मान कितना लिखेंगे? 1 प्लस का 2 बराबर में 17, 5 एकम 5 प्लस का 2 बराबर में 17, 5 और 2 7 बराबर में 17। बताओ बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो p बराबर 1, इसका उत्तर नहीं होगा। अब फिर प्रयत्न करेंगे। देखो यहाँ लिख सकते हो बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके? दायां पक्ष के। या अंग्रेजी में लिख सकते हो LHS बराबर नहीं है RHS के। LHS का मतलब बायां पक्ष, RHS का मतलब दायां पक्ष, ठीक है ना। अब देखो p बराबर 2 रख के देखते हैं, उत्तर आता है नहीं आता है। देखो 5 का तो 5, अब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, p का मान 2 प्लस 2 और बराबर में 17। हल करो बेटा, पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ करते हैं। 5 दूनी 10 प्लस का 2 बराबर में 17, 10 में 2 जोड़ा 12 बराबर में 17। बताओ ये दोनों पक्ष बराबर है क्या? ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसका मतलब p का उत्तर 2 भी नहीं होगा। मतलब यहाँ भी लिख सकते हो LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके? दायां पक्ष के। अब p बराबर 2 भी नहीं आया तो p बराबर 3 रख के देखो। आप इनकी जगह संख्या माइनस की भी रख सकते हो, ठीक है ना, जैसे p बराबर -2 ऐसे भी। अब p बराबर 3 लिख रहे हैं हम तो 5। अब देखो बेटा यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, p का मान 3 और प्लस का 2 और बराबर में 17। पहले गुणा, 5 3 15 प्लस 2 बराबर में 17, 15 और 2 कितने हो गए? 17 बराबर 17। क्या ये दोनों बराबर है क्या? हाँ ये दोनों बराबर है। LHS बराबर क्या है? RHS। प्रयत्न कर रहे थे अब लोग, अब प्रयत्न सफल हो गया, मतलब p का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। आया समझ में? ये है प्रयत्न और भूल विधि। अब देखो अगला वाला, ये वाला, यहाँ भी ऐसे ही करना है। m की जगह मान लिखना है और प्रयत्न करना है। इसको हल करने पर उत्तर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखो जैसे मैं m बराबर पहले 1 रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, m की जगह 1 माइनस का 14 बराबर में 4, 3 एकम 3 माइनस का 14 बराबर में 4। अब देखो 14, 3 तो ये प्लस का, 14 है माइनस का, तो 14 में से 3 घटाएंगे ना तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। और किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। और बराबर में कितना आएगा बेटा? 4। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक है ना। अब m का मान, ये दोनों बराबर नहीं है तो मतलब m का उत्तर ये नहीं है। m बराबर कितना रखे? देखो 2 रख के देखो। देखो 3 गुणा, m की जगह 2 माइनस का 14 बराबर में 4, 3 दूनी 6 माइनस का 14 बराबर में 4। अब देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है, और बराबर में 4। बताओ ये दोनों बराबर है क्या?
ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये m बराबर 2 इसका उत्तर नहीं है। तो यहाँ भी लिख देना LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। अब m बराबर कितना रखे देखेंगे, 3 रखे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो 3 का तो 3 गुणा m की जगह 3 माइनस का 14 और बराबर में 4। तो हल 3 दिया 9 माइनस का 14 बराबर में 4। बताओ बेटा 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, किसके, माइनस के, और बराबर में 4। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ भी LHS बराबर नहीं है RHS के, और ये दोनों बराबर नहीं है तो m का मान 3 नहीं होगा। अब m बराबर कितना रखे देखो, 4 रखे देखो। तो देखो यहाँ 3 गुणा m की जगह 4 माइनस का 14 बराबर में 4, 4 थी 12 माइनस का 14 बराबर में 4। देखो 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 किसके बचेंगे, माइनस के, बराबर में कितना 4। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, मतलब m बराबर 4 भी इसका उत्तर है नहीं है। अब m बराबर 5 रखे देखो, तो m की जगह 5 रखेंगे, देखो 3 गुणा m की जगह 5 माइनस का 14 बराबर का 4, 5 थी 15 माइनस का 14 बराबर का 4। 15 में से 14 घटाओ, 1 बचेगा किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब m बराबर 5 भी इसका उत्तर नहीं है। प्रयत्न करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब m बराबर कितना, 6 रखो, ठीक है ना। अब देखो कहाँ ये रहा, 3 का तो 3 गुणा m की जगह कितना, 6 माइनस का 14 बराबर में 4। देखो 36 18 माइनस का 14 बराबर में 4, 18 में से 14 गए तो 4 बराबर में 4। ये दोनों बराबर हैं, मतलब LHS बराबर है RHS, और ये दोनों बराबर हैं, तो m का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 6 होगा। आगे समझ में। तो इस प्रकार से प्रयत्न और भूल विधि से इनको हल करना है। इसका उत्तर 3 होगा, इसका उत्तर आपके 6 होगा। उतारो। सवाल नंबर 4 में देखो कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथनों से आपको समीकरण बनाना है। मतलब ये कथन दे रखे हैं और इन कथनों से आपको क्या बनाना है, सरल समीकरण बनाना है। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। देखो पहला है आपके कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं x और 4 का योग का मतलब प्लस, ठीक है ना। मतलब x और 4 को जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है। मतलब संख्याओं x और 4 का योग मतलब प्लस कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो ये बन गया आपके एक सरल समीकरण। इस प्रकार से समीकरण बनाना है आपको। पहला हो गया। देखो दूसरा, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से कितना घटाओ मतलब -2, तो कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ये बन गया आपके सरल समीकरण। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखो तीसरा, a का 10 गुणा 70 है। a को 10 से गुणा करने पर कितना आता है, 17 आता है। देखो a यहाँ का मतलब गुणा कितना 10 और बराबर कितना होता है, 70 आता है। तो गुणा करो, a को 10 से गुणा करोगे तो a 10, a को 10 से गुणा करोगे ना 10a आ जाएगा, ऐसे लिख लो। बराबर कितना, 70। तो ये बन गया आपके एक सरल समीकरण। a का 10 गुणा मतलब a को 10 से गुणा करने पर कितना आता है, 70 आता है। देखो ये 3 हो गया आपके। अब देखो ये 4, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को किससे भाग दोगे, 5 से, तो कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ये बन गया आपके सरल समीकरण। बहुत ही आसान है बेटा। देखो t का 3 चौथाई 15 है। t का तो t का मतलब गुणा, 3 चौथाई का मतलब होता है 3/4, 3/4 बराबर कितना, 15 है। t का तो t का मतलब गुणा, 3 चौथाई 3/4 कितना है, 15 है। अब इसको हल कर सकते हो। देखो t को 3 से गुणा करोगे तो 3t बटे में 4 बराबर के 15। ये हो गया समीकरण। ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों में से कोई सा भी लिख देना। अब देखो अगला, m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुणा, m को किससे गुणा करना है, 7 से, तो 7m हो गया। m का 7 गुणा और 7 का योगफल, और इसमें कितना जोड़ दो, 7 जोड़ दो। योगफल मतलब 7 कितना देता है आपको, 77 देता है। ये 77 देता है। m का 7 गुणा
और 7 का योगफल कितना देता है आपको 77 देता है। बहुत आसान है। अब देखो ये वाला एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। एक संख्या x की चौथाई का मतलब होता है 1/4। ठीक है ना, x की चौथाई का मतलब 1/4, या ऐसे लिखो x की चौथाई का मतलब x/4, x की चौथाई का मतलब x/4 ऋण 4, ऋण मतलब माइनस कितना 4, आपको कितना देता है आपको 4 देता है। x का चौथाई ऋण 4 आपको कितना देता है 4 देता है। बन गया समीकरण। अब देखो ये वाला 8 नंबर, यदि y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना कितना हो गया 6y, गुणे का मतलब गुणा करना है, y का 6 गुणा हो गया, में से 6 घटाए, इसमें से कितना घटाओ 6 घटाओ तो आपको कितना देता है 60 देता है, ये 60 देता है। y का 6 गुणा गुणे में से 6 घटाए तो आपको कितना देता है 60 देता है। अब देखो ये 9वां, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। ये z के 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है ना। z के 1/3 में 3 जोड़े, 3 जोड़ो तो कितना प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। अब देखो इसको हल कर सकते हो, z को 1 से गुणा किया z/3 प्लस का 3 बराबर में 30। ये वाला भी आपके राइट होगा और ये वाला भी आपके राइट होगा। तो इस प्रकार से कथन दे रखे होंगे और उनको आपको बनाना है समीकरण। उतारो। देखो 5वां सवाल, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब देखो अब समीकरण दे रखे हैं, उनके कथन बनाने हैं। पिछले सवाल का उल्टा है, पिछले सवाल में कथन दे रखे थे, समीकरण बनाने हैं। अब समीकरण दे रखे हैं और क्या बनाना है आपको कथन बनाना है। ठीक है ना, देखो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या है p + 4 = 15, तो देखो p और 4 का योग कितना आता है 15 आता है। या तो ऐसे लिख सकते हो, या p में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। इनको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं क्या लिखूं, देखो p और 4 का योग 15 है या आता है, ऐसे लिख सकते हो। बहुत आसान है ना, p और 4 का योग कितना है 15 है। अब देखो ये दूसरा वाला m - 7 = 3 है, m और 7 का, अब देखो यहाँ योग है ना, वहां क्या लिख देंगे व्यंकलन, यानी कि बाकी कितना है 3 है, ऐसे लिख दो। या ऐसे लिख दो m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ऐसे लिख दो m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, m और 7 का घटाओ कितना है 3 है, m और 7 का घटाओ कितना है 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी राइट है वो भी राइट है। अब देखो ये वाला 2m = 7, m का 2 गुणा कितना है 7 है, तो यहाँ क्या लिखोगे m का 2 गुणा 7 है, ठीक है ना। या m का 2 गुणा करने पर कितना आता है 7 आता है, ऐसे भी लिख दो। अब देखो यहाँ m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, m में 5 का भाग ही जा रहा है, तो क्या लिखोगे m में 5 का भाग देने पर 3 आता है। m में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके 3 आता है। आगे आसान। अब देखो ये वाला, ये m है ना, m का 3/5, m को 3/5 से गुणा करने पर कितना आता है 6 आता है। या ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे m को 3/5 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बेटा ये p का 3 गुणा और 4 योग करने पर कितना आता है 25 आता है। देखो क्या लिखेंगे p का 3 गुणा, ऐसे लिख दो डायरेक्टली, p का 3 गुणा और 4 का योग कितना 25 है, क्या होता
है ऐसे। p का तिगुना और 4 का योग कितना आता है 25 आता है। देखो यहाँ पर ये भी सेम ऐसा ही है, p का 4 गुना और 2 घटाओ कितना होता है 18 होता है। तो क्या लिखोगे p को ऐसे लिख दो, p को 4 से गुणा कर 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। आप जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। p को 4 से गुणा कर 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 18 प्राप्त होता है। अब देखो ये वाला p को 2 से भाग कर 2 जोड़ने पर कितना आता है 8 आता है। क्या लिखोगे p को 2 से भाग कर और 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो समीकरण है उससे क्या बना सकते हो कथन बना सकते हो। तो दोनों ही सीख लिए। तो आज की क्लास में हम बस यही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको यदि पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।